नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोघ प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तोत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार मासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाये आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है आचार्य सूर्यसागर जी साहब की लिखी हुई यह सुंदर रचना अनेक ग्रंथों का आधार बनाकर अनेक ग्रंथों का बेस बनाकर यह रचना तैयार की गई, जिसमें समय साराधि मूल ग्रंथों के आध्यात्मिक प्रकरणों को हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। यहाँ कर्तापन की चर्चा चल रही थी कि कौन किसका कर्ता है, हम किसके कर्ता हैं। बहुत सुंदर बातें कल आई यहाँ। घड़े के कर्ता हैं, घर गृहस्थी के कर्ता हैं, व्यापार के परिवार के कर्ता हैं, आखिर किसके कर्ता हैं हम। और ये सब काम करते हुए तो दिखाई देते हैं। उठना बैठना नहाना धोना चलना फिरना ये सब कुछ तो हमारे माध्यम से होता हुआ दिखाई देता ही है। तो ऐसा लगता है कि ये सब हम ही कर रहे होंगे। एक दूसरा ऑप्शन और दिखता है जिसमें ये कहा जाता है कि हम पर के तो करता नहीं हैं, अपने ही राग भाव के करता हैं। हम पर के तो करता नहीं हैं, हम अपने ही विकार भाव के करता हैं। हम विकार भाव के करता। और एक तीसरा स्टेप हो गया जिसमें ये कहा गया हम तो अपनी ज्ञान परिणति के करता हैं। तो तीन बातें हो गई यहाँ। जब पर का कर्ता कहा जाए तो समझना व्यवहार का कथन है। जब राग का कर्ता कहा जाए, विभाव का कर्ता कहा जाए तो समझना अशुद्ध निश्चय नय का कथन है। और जब अपने ही शुद्ध भावों का निर्मल पर्यायों का कर्ता कहा जाए तो समझना चाहिए शुद्ध निश्चय नय का कथन है। माने अलग अलग प्रकार के कथन, अलग अलग प्रकार की विवक्षाएं। कौन किसका कर्ता, पर का कर्ता कहे कोई ऐतराज नहीं, राग का कर्ता कहे उसमें भी ऐतराज नहीं, और अपने चेतन परिणामों का कर्ता कहे बोले सो तो है ही। तो इस तरह से ये तीन प्रकार के कथन हो गए। इन तीनों प्रकार के कथनों में कौन सा कथन सच्चा है और कौन सा कथन झूठा है, इसके संदर्भ में भी चर्चा हुई। क्या बड़ी सुंदर बातें हुई कि बोले जो व्यवहार का कथन है ये कहने मात्र के लिए है। ये व्यवहार का कथन वास्तविक नहीं है, ये व्यवहार का कथन सच्चा नहीं है, ये व्यवहार का कथन परमार्थ नहीं है। क्या कहने मात्र के लिए, काम चलाने के लिए है, लगावटी है, मिलावटी है ना। तो बोले फिर कहा क्यों है, फिर असली कर्ता कौन होता है? बोले उपादान जो है वही असली कर्ता है।
उपादान कर्ता ही सच्चा कर्ता होता है। और इस बात को 2-3 लौकिक उदाहरणों के आधार पर समझाया था। घड़े का कर्ता मिट्टी है या कुम्हार है। कड़ा कुंडल आदि जो बनते हैं ऑर्नामेंट्स गोल्ड के, उनका कर्ता गोल्ड है या सुनार है। इसी तरह से रोटी का कर्ता बाई है या रोटी का असली कर्ता आटा है। विचारणीय बातें हैं। जब सूक्ष्मता से इन बातों के बारे में विचार किया जाता है तो हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वस्तु की स्वयं की योग्यता ही होती है जो पदार्थ रूप से परिणमन करती है। वस्तु स्वयं ही ऐसी होती है जो अन्य वस्तु रूप से या अन्य पर्याय अन्य अवस्था रूप से परिणमन करती है। देखिए, अब इसी संबंध में जो उपादान का या मूल कर्ता हो वही है द्रव्य की ही अवस्था से अवस्थांतर हुआ। यही बात समय सार की 100 नंबर गाथा में भी कही गई है। जीवोण करे दिघड़म, 90 नंबर का पेज है। समय सार ग्रंथ की 100 नंबर की गाथा प्रस्तुत कर रहे हैं। समय सार का कथन है जीवो न करे दिघड़म नेव पड़म नेवे शेष गे दव्वम दव्ये जो उव होगा उपादगा यते सिंहवदी कत्ता। क्या कह रहे हैं? जीव घट पट तथा अन्य द्रव्य को नहीं बनाता। न जीव ने घड़े को बनाया है, न जीव पट का करता है। जीव न घट का करता होता है, न पट का करता होता है। घट पट आदि किसी भी द्रव्य का करता ये जीव नहीं होता, नहीं बनता। घट पट आदि अन्य द्रव्य को नहीं बनाता। उसका योग और उपयोग ही निमित्त मात्र से करता है। वाह! उसका योग ही करता है, उसका उपयोग ही करता है। योग और उपयोग निमित्त मात्र में करता है। वाह वाह वाह! क्या कह रहे हैं भाई साहब, बात ही कितनी गजब की है। घड़े को किसने बनाया? तो जवाब मिला कुम्हार ने। सच बताओ कि कुम्हार ने नहीं बनाया। तो कुम्हार उसमें निमित्त है कि निमित्त क्यों है कि जिस समय घड़ा बन रहा था उस समय कुम्हार का योग और कुम्हार का उपयोग घड़े के बनने में निमित्त हो रहा था। ये कुंदाचार्य कह रहे हैं, ये समय सार की गाथा कह रही है। किसने किया? कुम्हार से पूछा कि मैंने बनाया, या फिर कुम्हार को अच्छे से समझा दिया क्या कि भैया तुम करता नहीं हो, देखो तुम करता होते तो इस मिट्टी से बनाते, नहीं बना पा रहे हो। तुम यदि करता होते तो किसी और से बनाते। तो समझ में आ गई कि नहीं नहीं भैया मैं तो नहीं बनाता। अब फिर प्रश्न पूछा 3 दिन बाद कुम्हार से कि बतलाओ घड़ा कौन बनाता है? तो कुम्हार ने तुरंत जवाब दे दिया कि मैं तो नहीं बनाता। समझ में आ गई बात कि नहीं नहीं मैं नहीं बनाता। फिर उससे प्रश्न किया कि तुम नहीं बनाते हैं तो जिस समय घड़ा बन रहा था उस समय तुम क्या कर रहे थे? जिस समय मिट्टी घड़े रूप बदल रही थी, जिस समय मिट्टी घड़े रूप बन रही थी, जिस समय मिट्टी घड़े रूप बदल रही थी, उस समय तुम क्या कर रहे थे? बाजार गए थे क्या कि नहीं? सो रहे थे क्या कि नहीं? जिस समय घड़ा बन रहा था बाबूजी उस समय तो मैं वहीं था। कि क्या कर रहे थे कि जब मिट्टी बदल रही थी तो मेरे हाथ ऐसे चल रहे थे क्या, और तुम्हारा ध्यान कहाँ था कि मिट्टी के बनने में ही था। तो फिर क्या मतलब निकला कि सुनो, जब घड़ा बन रहा था उस समय तुम्हारा योग और तुम्हारा उपयोग, यदि कुम्हार का उपयोग दूसरी जगह लग जाए तो फिर घड़ा न मालूम क्या का क्या बन जाए, गोल नहीं बन सकता भाई साहब। क्या तन मन समर्पित था बिल्कुल उस घड़े बनने के लिए। इसलिए उपचार से यह कहा जाता है कि योग और उपयोग की वजह से कुम्हार ही घड़े का करता है। व्यवहार ने से कुम्हार को घड़े का करता कहा जाता है। तो फिर क्या करना? मानना मत कि चर्चा चले तो
बोले कहने से डरना मत। क्या जब घड़ा बनने की चर्चा चले तो कुमार को समझाया, जब तुमसे कोई व्यक्ति पूछे तो ये बात कहने से डरना मत कि मैंने बनाया है, लेकिन अभिप्राय में, मान्यता में इस बात को बराबर समझ लेना कि मेरे बनाने से घड़ा नहीं बनता। बोलो जरा दुनिया के कार्यों में लगा करके देखिए, आप बनाते हैं रोटी क्या? मेरा एक न्यू जर्सी का प्रवचन है, जगत का कर्ता कौन, हम या भगवान, ये नाम है कुछ विशिष्ट प्रवचनों वाले में। 1-1.25 घंटे का प्रवचन हुआ, उसमें मैंने चर्चाएं की है इस तरह की, आप लोग सब सुनी हैं, आप लोगों ने सुनी होंगी चर्चाएं। उसमें ऐसी चर्चाएं की हैं कि आप यदि करते हो तो दोबारा करके दिखाओ, और वैसा का वैसा होना चाहिए, लेकिन इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। सेम घड़ा नहीं बन सकता, सेम रोटी नहीं बन सकती, क्या सेम साइज। अरे एक एक चीज़ यदि उनकी बारीकी में जाकर के देखो तो आपको ऐसे लगेगा कि अरे यार सच में मेरा तो किया हुआ ही नहीं है। रोटी किसने बनाई कि मैंने बनाई? सच बताओ, आपने बनाई है? वैसी की वैसी रोटी दोबारा नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते साहब? अभी बना देते हैं। भैया दोनों रोटियों की साइज बराबर नहीं होगी, दोनों रोटियों का शेप सेम टू सेम नहीं होगा, दोनों रोटियों का वेट एक समान नहीं होगा, न तो वजन एक जैसा होता है। समझ में आ रही है बात? न साइज एक जैसी होती है, न शेप एक जैसी होती है। बोलो जरा, तुम्हारे बनाने से क्या होता है? यदि तुम बनाने वाले कुछ नहीं कर सकते, पर पदार्थ में हमारी चलती नहीं है। यही तो जगत का स्वरूप है भाई साहब, यही तो सिद्धांत हैं जो कुंदकुंदाचार्य देव समझाना चाहते हैं। यही तो बातें हैं जो हृदय की गहराई में उतरनी चाहिए। यही तो सच्चाई है, इसे उपादान कारण कहते हैं। यही परमार्थ है, यही वास्तविकता है, यही हकीकत है। क्या ये हकीकत है? ये समझा रहे हैं यहाँ पे। जीवो न करे दी घड़म, जीवो न करे दी घड़म, जीव नहीं करता घड़म, घट का करता जीव नहीं होता। ओह, ABCD एक अक्षर नहीं लिख सकते, साइन नहीं लिख सकते, बना सकते आप। सेम टू सेम साइन दोबारा नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल करके देख लेना, प्रैक्टिकल करके देखना जरा। एक साइन किए फिर दोबारा करके देखना सेम टू सेम बनते हैं क्या। और यदि आपको सेम टू सेम नज़र यदि आ रहे हो तो उन्हें स्कैन करके इनलार्ज करके देखना, आपको पता लगेगा। कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले जा करके देखना, आपको शेप में फ़र्क नज़र आएगा, साइज में फ़र्क नज़र आएगा। अरे क्या बात कर रहे हो पंडित जी, हम तो रोज़ करते हैं, आज तक कभी हमारा चेक बाउंस नहीं हुआ। रोज़ करते हैं हम तो। अरे भाई क्या करते हो आप? ये कह रहे हैं कुछ नहीं करते, कुछ नहीं कर सकते। क्या बिल्कुल नहीं चल रही है, बालों के बढ़ने में हमारी नहीं चल रही है, नाखून के बढ़ने में हमारी नहीं चल रही है, श्वासोच्छ्वास में हमारी नहीं चल रही है, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है उसमें हमारी नहीं चल रही है, एक घास गले से नीचे उतर गया हमारी कहीं नहीं चल रही है। ये कह रहे हैं जीवों ने करे दी घड़म, न जीव घटपटादिक द्रव्यों का करता नहीं है। क्या जीव करता नहीं है, न घट का करता है न पट का करता है। कौन किसका करे भैया? एक एक परिणामन, कितनी सूक्ष्मता है, कितनी बारीक बातें हैं भाई साहब। कौन उगाता है फसल? किसान यदि चाहे कि मैं यदि फसल उगाता हूँ तो सब अच्छी ही होनी चाहिए। कोई आम मीठा होता है, कोई खट्टा होता है, कोई हरा होता है, कोई पीला हो जाता है, कोई गल जाता है, कोई सड़ जाता है, किसी पर निशान पड़ जाता है। एक एक परमाणु परमाणु कौन करे भैया? क्या बोलो, एक एक परमाणु परमाणु कितना स्वाधीन नजर आ रहा है। लाइट चलती चलती बंद हो जाती है, पंखा चलता चलता खड़ 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 आवाज़ करने लग जाता है। क्या बोलो, एकदम रुक जाता है। ये क्या हुआ? किसने रोक दिया? किसने चलाया? कौन चला रहा है? यही बातें तो यहाँ समझा रहे हैं। ये सिद्धांत समझ में आने चाहिए, ये सिद्धांत अंदर में उतर जाने चाहिए। इन सिद्धांतों की सूक्ष्मता में चले जाओ, गहराई में जाकर के देखो, सिद्धांत समझ लो आप क्या है, कौन कर रहा है, तो फिर भैया करके तो करता नहीं है। ये बात तो नक्की हो गई। साइन जो बने हैं वो कैसा शेप बनना है, वो कागज का परिणमन और हाथ का चलना फिरना और स्याही के परमाणुओं का आकार, ये सब अपनी योग्यता से हो रहा है।
तो फिर साहब यदि अपनी योग्यता से ही हो रहा है और आपको यदि हमसे साइन कराने हैं तो हम हाथ ऐसे तान करके बैठे हैं। बोलो साहब, अब हम देखते हैं अपनी योग्यता से क्या होता है, बताओ अब हो जाएगा? बोलो, आप कह रहे थे ना कि अपनी योग्यता से होता है, आपने बोला ना अपनी योग्यता से हो रहा है, अपनी योग्यता से हो रहा है। अब हम भी देखते हैं जरा इसकी योग्यता को देखते हैं। हम भी बैठ गए हाथ बांध के, देखो देखो कहाँ योग्यता लगेगी। 5 मिनट बैठे रहे, 15 मिनट बैठे रहे, 2 घंटा हो गया, क्या करूं? मैं तो करूंगा नहीं आज, मैं तो साइन नहीं करूंगा। तुम्हारी योग्यता देख रहे हैं जरा क्या होना है, नहीं होगा। क्या कहा, हम क्या करें? फिर थोड़ी देर बाद में क्या हुआ, चल ला यार कर देता हूं। तू भी क्या याद करेगा, 2 घंटे हो गए इंतजार करते करते। समझ में आई कि नहीं बात? कुछ नहीं होती है योग्यता, मैं करूंगा तभी होगा। फिर लिया पेन हाथ में और साइन कर दिया। जैसे ही साइन किया तुरंत हमने कहा, भैया हमें पता था यहाँ इस पर साइन होने की योग्यता 2 घंटे बाद की है। क्या समझ में आ रही है बात? काम तो योग्यता से ही होगा। अभी भी नहीं समझ में आ रही है आप लोगों के? मैंने 2 घंटे तक साइन नहीं किए तब भी तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है। अभी भी वही राग अलाप रहे हो, उसी योग्यता की बात कर रहे हो। अरे सुनो सुनो, ज़्यादा नाराज मत हो भाई साहब। आपका योग, आपका उपयोग साइन करने में निमित्त है। अब तो ठीक है क्या? अब तो ठीक है ना भाई साहब? क्या कोई बात नहीं भैया, सिद्धांत समझना, योग और उपयोग निमित्त बनते हैं। ये सच्चाई भी यहाँ बतला रहे हैं, उस सच्चाई का कथन भी कर रहे हैं बराबर। अब उसी का योग है, उसी का उपयोग है, इसी तरह की बातें हैं, यही सच्चाइयाँ हैं सब। देखिए 90 नंबर पेज, 100 नंबर की गाथा। कुंदकुंदाचार्य देव, जीव घट पट तथा अन्य द्रव्य को नहीं बनाता, नहीं बनाता, नहीं चलाता, दुकान गाड़ी घोड़ा बंगला कुछ नहीं करता। कचौरी बना रहे हैं, कभी पकौड़ी बना रहे हैं, कभी हलवा बना रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी रोटी बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, फल सुधार रहे हैं, कुछ नहीं करता। ये कह रहे हैं यहाँ पर, जीव घटपट तथा अन्य द्रव्य को नहीं बनाता है, उसका योग, उसका योग, जीव का योग क्या है? आत्म प्रदेशों की चंचलता, उसका योग। और उपयोग क्या है? ज्ञान दर्शन का व्यापार, वो कहलाता है उपयोग। जाननपना, ये कहलाता है उपयोग। जानना देखना, ये कहलाता है उपयोग। तो उपयोग तो लग रहा है। कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। बराबर सावधानी से कर रहे हैं अपन काम, बराबर सावधानी लगी हुई है, उपयोग लगा हुआ है उस कार्य को करने में। गाड़ी चलाने में बहुत सावधानी है, कोई भी काम करने में बहुत सावधानी है। सावधानी से करो, सावधानी से करो। बोले ये जो सावधानी से करने की बात है, इसका मतलब उपयोग को संभालो, इसका नाम है सावधानी। क्या? उपयोग के संभालने का नाम है सावधानी। उस सावधानी की बात कर रहे हैं। जरा देखिए नीचे की पंक्तियां पढ़ते हैं, इस गाथा की व्याख्या में क्या बातें कही गई है। यहाँ पर यह अभिप्राय है, क्या? यहाँ पर यह अभिप्राय है कि संसारी जीवों के कर्मों का अनादिकालीन संबंध है। बराबर है, हम सब जानते हैं। क्या? संसारी जीवों का कर्मों के साथ में अनादिकालीन संबंध है। नाम कर्म के उदय से मन, वचन और काय योग के होने से आत्मा का सकंपपना होता है। क्या कहा? नाम कर्म का उदय, बारीकियां हैं बहुत कथन में, हवा में नहीं है कोई भी बात। नाम कर्म के उदय से क्या? मन, वचन और काय योग, माने ये तीनों योगों में मन, वचन, काय जो अवस्थाएं बन रही हैं, इनमें नाम कर्म का उदय है। सहयोगी नाम कर्म का उदय निमित्त है, और उसके निमित्त से आत्मा की होती है सकंप अवस्था। क्या?
इसकी वजह से आत्मा का हुआ कंपन, सकंप अवस्था होती है। यदि जीव के कर्मों का उदय ना हो तो ये मन, वचन और काय योग कार्यों के उत्पन्न होने में निमित्त भी न हो। तो कितना सुंदर कह दिया, जीव के कर्म का उदय न हो, नाम कर्म का उदय नहीं हो, तो मन, वचन, काय रूप योगों की अवस्था भी उत्पन्न नहीं हो और वो निमित्त भी नहीं बने। इसका मतलब कर्म का उदय निमित्त बन रहा है, मन, वचन, काय की चेष्टाएं हो रही है इस तरह की। इसी प्रकार ये तो नाम कर्म के उदय से शरीर की बात कही, अब परिणामों की बात कर रहे हैं। परिणामों में भी तो कोई उदय चल रहा होगा कि नहीं? क्या भाई, शरीर की जो अवस्था हो रही है, उठना बैठना, आगे पीछे घूमना फिरना, ये जो चल रहा है, ये जो शरीर है, शरीर की जो अवस्थाएं हैं, ये शरीर की अवस्थाओं में नाम कर्म कहा। इसी प्रकार मोहनीय कर्म के उदय से ही राग द्वेष, मोहनीय कर्म के उदय से ही राग द्वेष, इच्छा, प्रयत्न, ज्ञानोपयोग होता है। क्या क्या कह रहे हैं? ज्ञानोपयोग मोहनीय कर्म के उदय से नहीं होता, लेकिन राग द्वेष रूप उपयोग होना, इच्छा रूप उपयोग होना, प्रयत्न रूप उपयोग होना, मैं प्रयत्न कर रहा हूं, मैंने प्रयत्न किया, क्या मैंने कहा, मैंने बोला, मैंने, मेरी बहुत कोशिश थी भाई साहब, निरंतर मेरी कोशिश चल रही थी, निरंतर मेरी कोशिश चल रही थी। तो इसी प्रकार मोहनीय कर्म के उदय से ही, मोहनीय कर्म के उदय से ही राग द्वेष होते हैं। चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से राग का जो परिणाम है ये मोह है, द्वेष का परिणाम है ये मोह है, कषायों का परिणाम है ये मोह है, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि के परिणाम है ये मोह है। दो तरह के मोह है ना, एक दर्शन मोह, एक चारित्र मोह। दर्शन मोह वो श्रद्धा से संबंधित है, चारित्र मोह वो राग द्वेष परिणामों से संबंधित है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, ये मोहनी कर्म के उदय से ही राग द्वेष होते हैं, मोहनी कर्म के उदय से ही इच्छाएं होती हैं। इच्छा कैसे हुई बोलो? इच्छा हो रही है साहब, इच्छा हो रही है, इच्छा में कौन निमित्त बन रहा है ये तो बताओ। इच्छा कैसे हो रही है? कि नहीं, मेरी इच्छा है आज तो थोड़ा सा, इच्छा ऐसी हो रही है कि यार थोड़ी गरम गरम चाय हो जाए, गरम गरम पकौड़ियाँ बन जाए भाई साहब, इच्छा ऐसी हो रही है। ये कह रहे हैं यहाँ पर राग द्वेष करना, राग द्वेष होना, राग द्वेष के परिणाम होना, ये और इच्छा क्या, और फिर प्रयत्न, ये सब विकल्पों के काम है, रागात्मक काम है ये सब। क्या ये ज्ञानोपयोग होता है, यह अशुद्ध उपयोग ही कार्यों के करने में या होने में निमित्त मात्र है। ओ हो, क्या कह रहे हैं भाई साहब? यह अशुद्ध उपयोग ही कार्य के होने में निमित्त मात्र है, यह अशुद्ध उपयोग ही कार्य के होने में सहयोगी है। अशुद्ध उपयोग क्या कहा यहाँ? अशुद्धोपयोग। सुनिए सुनिए बात क्या है। तीन तरह की बातें कही थी ना शुरू में। पहली बात कही थी व्यवहार नय, एक बात कही थी अशुद्ध निश्चय नय, और एक बात कही शुद्ध निश्चय नय। तो जिसे हमने व्यवहार नय कहा, वो व्यवहार नय से तो परद्रव्य के कर्ता धर्तापन की बात हुई, व्यवहार नय से तो पर के कर्ता धर्तापन की बात हुई। और अशुद्ध निश्चय नय से जो बात हुई, ये अशुद्ध निश्चय नय से अपने विकार की बात हुई, अशुद्ध निश्चय नय से इच्छाएं हुई, अशुद्ध निश्चय ने विकल्पों को जन्म दिया, विकल्पों को ग्रहण किया अशुद्ध निश्चय ने, और ये ज्ञानोपयोग रूप जो काम हुआ ये सब अशुद्ध निश्चय के अंतर्गत चला गया। क्या यह अशुद्धोपयोग ही कार्य के करने में निमित्त है। माने जो पर में जो काम हुआ है, जो भी हुआ, ताला खोला, चाबी घुमाई,
लगाई, पेस्ट किया, सो रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, स्विच ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, जो भी हमारे माध्यम से लिख रहे हैं, किताब खोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बंद कर रहे हैं, सारे ही तो काम कर रहे हैं दिन भर सुबह से शाम तक। हमारे द्वारा ये सभी तो काम किए जा रहे हैं। ये कह रहे हैं यहाँ पर, यदि जीव ये सब अशुद्धोपयोग ही कार्यों के करने में या होने में निमित्त मात्र है। यदि जीव के कर्म का उदय ही ना हो तो यह अशुद्ध उपयोग ही ना हो। इसको अशुद्ध उपयोग क्यों कहा, बोलो? ये चर्चा अशुद्ध उपयोग की क्यों है? क्योंकि जीव करता है, कर रहा है, करता हुआ दिखाई दे रहा है, जीव का योग है, जीव का उपयोग है, इसलिए इसको अशुद्ध निश्चय नहीं कह रहे हैं। नहीं तो अशुद्ध निश्चय ने भी नहीं कहते, बात ही खत्म हो जाती। क्या अशुद्ध निश्चय ने कैसे कह दिया? इस तरह से कह रहे हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर चर्चाएं आगे चलने वाली है। समय सार की मूल गाथाएं यहाँ प्रस्तुत करते हुए बातों को कह रहे हैं, समझा रहे हैं। देखिए, जीव और कर्मों के संयोग से क्या क्या विभाव भाव और क्या क्या बाहरी कार्य होते हैं, उन्हीं को बतलाने के वास्ते अशुद्ध निश्चय नय से तथा व्यवहार नय से कथन किया गया है। क्या बातें आ गई भाई साहब? दो नय की चर्चा हुई यहाँ इस गाथा के आधार पर। जीव और कर्म के संयोग से, संयोग है जीव का कर्म के साथ में, जीव और कर्म के संयोग से क्या क्या विभाव भाव हो रहे हैं और क्या क्या बाहरी कार्य हो रहे हैं। दो बातें आ गई यहाँ। क्या जीव के और कर्म के, या कर्म से मिले हुए जीव के, या कर्म संस्पर्शित जीव के, जो जीव कर्मों के साथ में जुड़ा हुआ है, उस जीव के क्या क्या विभाव भाव होते हैं, उस जीव के कौन कौन से विभाव भाव हुए और क्या क्या बाहरी कार्य हुए। इसका मतलब जीव के परिणाम भी और बाहरी क्रियाएं भी दुनिया भर की जो जो हो रही है। ये दो ही तरह की बातें हैं। तीसरे लेवल पर तो अभी पहुंचे नहीं हैं। तीसरे लेवल को तो आगे बतलाएंगे मूल गाथा के आधार पर। बड़ी सुंदर चर्चाएं हैं, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? 100 नंबर की गाथा में ये बातें कहने के बावजूद भी संतोष जी सही पकड़े हैं आप। सावधान। ओहो, अरे भैया, कई लोग कई तरह के प्रश्न करते हैं। सुनो, बात आ गई है तो कहते हैं, बीच में चर्चा चल गई है तो जरूर बतलाने का भाव आ रहा है। लोग ये कहते हैं कि यदि ये व्यवहार नहीं के कथन सच्चे नहीं हैं, क्या, और निश्चय से सच्चाई यही है कि कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, सच्चाई यही है, तो फिर शास्त्रों में तो कम से कम व्यवहार नहीं की बातें नहीं कहनी चाहिए थी। क्या दुनिया जाने जो करे जो करे, क्या पंडित जी कम से कम आपको तो व्यवहार की बात नहीं कहनी चाहिए। पंडित जी कम से कम जिनवाणी में तो व्यवहार की बातें नहीं कहनी चाहिए। भाई लगता है ना ऐसा यार, क्या फायदा है ऐसी झूठी बातें करने से? लोगों को भ्रम और हो जाता है। प्रमोद जी भाई साहब, ऐसा भ्रम हो जाता है, गलतफहमी हो जाती है व्यक्तियों को कि यार मैं कर रहा हूँ, देखो ये लिख रहा है भाई साहब, व्यवहार ने से घटपटा दिक्का करता कहाँ है? अब लिखा है तो मैं कोई गलत मान रहा हूँ क्या? कर्मी जीव को सुलाता है, कर्मी जगाता है, कर्मी घुमाता है। पाप कर्म का उदय होता है तो नरक त्रियंच में चला जाता है, पुण्य का उदय होता है तो स्वर्गाधिक में चला जाता है। फिर हमने ज़्यादा पूछा तो आपने कहा व्यवहार ने ऐसे कहा है। तो हमने कहा भले ही व्यवहार से कहा हो, बात तो सच्ची है, और यदि ये सच्ची नहीं है तो नहीं कहते। ऐसा ऐसा कौन सा आचार्यों के ऊपर दबाव पड़ा हुआ था दिमाग पे? ऐसा तो कुछ नहीं था। जबरदस्ती लोगों के चित्त में भ्रम उत्पन्न कर दिया। एक नए कह रहा है कि करता है, दूसरा कह रहा है अकर्ता है। अरे सीधा सीधा सा कह दे यार, सर्वथा अकर्ता है, खेल खत्म, बस अकर्ता मानो, बात खत्म हो गई। नहीं, सुनो, इस संबंध में बारीक बात जो ध्यान देने योग्य है। जिनवाणी के कथनों में जब कभी भी कहीं प्रतिपादन करते समय व्यवहार शब्द का प्रयोग कर दिया जाए, इसका मतलब ही यही होता है बी अलर्ट। क्या व्यवहार के कथन श्रद्धा के लिए थोड़ी ना किए गए हैं? क्या
अजय जी क्षीर सागर वाले बोलो। व्यवहारने के कथन, जहां कह दिया व्यवहार है, इसका मतलब क्या है? व्यवहार ने कह दिया, इसका मतलब क्या है? हमने इसको निश्चय क्यों नहीं कहा? व्यवहार ने कह दिया, इसका मतलब ये है कि आप सावधान रहना। व्यवहार शब्द का प्रयोग कर दिया, इसका मतलब ये है कि आप इसमें अटक मत जाना। व्यवहार कह दिया, इसका मतलब ऐसा है नहीं। व्यवहार कह दिया, इसका मतलब सच्चा मत मान लेना। इसलिए व्यवहार कहा है। तुम क्यों घबरा रहे हो? जनवाणी में कथन कर दिया तो क्या हो गया? व्यवहार कहा है ना, इसीलिए तो व्यवहार शब्द की बात कही है। क्या समझ में आ रही है बात? व्यवहार शब्द का जो प्रयोग किया है, ये व्यवहार शब्द का प्रयोग क्यों किया है? इसीलिए किया है। ये व्यवहार कहने का अभिप्राय यही है। क्या संजय जी मंदिर के दर्शन करने के लिए निवेदन आया है आपका, करा देंगे दर्शन बाद में, लास्ट में प्रवचन के बाद में करा देंगे। 3-4 वेदियाँ हैं, प्राचीन मंदिर है। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं अपन यहाँ बात। भैया कौन कर रहा है कि साहब व्यवहार से? बोले सावधानी के लिए। क्या सावधानी के लिए बात है भाई साहब, सावधानी के लिए बात है। क्या दिक्कत है? ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए बात कह रहे हैं, जीव और कर्मों के संयोग से क्या क्या विभाव भाव और क्या क्या बाहरी कार्य होते हैं। क्या क्या विभाव भाव होते हैं? बोले क्रोध कषाय का उदय आया तो क्या विभाव भाव होगा? मान का उदय आया तो क्या विभाव भाव होगा? मायाचारी का उदय आया तो क्या विभाव भाव होगा? भय कषाय का उदय आया तो किस तरह का विभाव भाव हुआ? एक व्यक्ति शोक संतप्त दिखाई दे रहा था, इसका मतलब अंदर में किसी कर्म का उदय चल रहा है। दिख रही है बात इसमें क्या है? और बोले बाहर में क्या क्या कार्य होते हैं? बोले ये भी कर्म के उदय से होते हुए दिखाई देते हैं। क्या ये भी दिखाई देते हैं इस तरह की बातें? कि हाँ बिल्कुल होती है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी अंतराय कर्म का उदय होता है, कभी दर्शनावर्णी कर्म का उदय होता है, और तो और ज्ञानावर्णी आदि कर्मों के भी अपने खुद के 9 कर्म होते हैं। क्या ज्ञानावर्णी आदि कर्मों के भी अपने खुद के 9 कर्म होते हैं। तो कौन कौन से कार्य कैसे कैसे हो रहे हैं, इन्हीं को बतलाने के वास्ते एक तो अशुद्ध निश्चय नय, विभाव भाव को बतलाने के लिए अशुद्ध निश्चय नय, और बाहरी कार्य कौन कौन से हो रहे हैं इन्हें बतलाने के लिए व्यवहार नय से कथन किया गया है। क्या व्यवहार नय से कथन किया गया है। चलो 2 हो गए, अब तीसरा नय जिसका नाम है शुद्ध निश्चय नय। क्या क्या कह रहे हैं भाई साहब? क्या बात कह रहे हैं यहां पर? एक अशुद्ध निश्चय नय का कथन हो गया और एक व्यवहार नय का कथन हो गया। अब निश्चय नय का कथन सुनो जरा, समय सार मूल गाथा। शुद्ध निश्चय नय से आत्मा का स्वरूप। ओहो, जो पसद्य पाणम। वाह, क्या कह रहे हैं? जो पसद्य पाणम अवधपुटम अनन्यदम अविशेषम संयुतम तम शुद्धनयम व्याणीहिम। समय सार की 14वीं गाथा। वाह, क्या क्या कथन है भाई साहब। 5 विशेषणों के माध्यम से, अरे कई दिनों तक चले ऐसी गाथाएं ये। क्या क्या कह रहे हैं जरा सुनो तो सही। जो आत्मा को अबद्ध स्पष्ट, क्या क्या क्या, जो आत्मा को अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष तथा असंयुक्त झलकाती है, उसे शुद्ध नय जानो। कितने 5 विशेषण दे दिए। जो आत्मा को कैसा दिखाता है? अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त दिखाता है, उसे शुद्ध नय जानो। अर्थात शुद्ध नय की दृष्टि से देखने पर आत्मा अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, नियत दिखाई देता है। देखिए क्या कह रहे हैं। अर्थात
शुद्ध निश्चय नहीं की दृष्टि से देखते हुए यह आत्मा कर्म व नौकर्म से न तो बंधा है और न स्पष्ट है। तो अबद्ध स्पष्ट, क्या बड़े बड़े सुंदर गाथा है। क्या भाव कभी बने तो बहुत बहुत चर्चाएं ऐसी ऐसी आती हैं, अद्भुत अद्भुत बातें हैं भाई साहब। यहाँ तो बहुत सरल बातों के अंदर प्रस्तुत कर दिया है। ये कह रहे हैं 14वीं गाथा है, यहाँ गलत छपा है, आप सुधार लेना, गाथा नंबर 14 है। ये क्या कह रहे हैं? शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से देखते हुए, शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से देखते हुए यह आत्मा कर्म व नौकर्म से न तो बंधा है और न स्पष्ट है। न तो बंधा हुआ है क्या, और न स्पष्ट है क्या। मिस्टेक हुई है भाई साहब, प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको सुधार लेना चाहिए। और मूल गाथा के एक एक अक्षर को देख करके उस शब्द को, अक्षर को बराबर सुधार लेना चाहिए। क्या समय सार चलाएंगे तब विस्तार से करेंगे इनकी चर्चा, महीने भर बाद में चलेगा। देखिए, न तो आत्मा कर्म व नौकर्म से बंधा है, आत्मा बंधा ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो? ये शुद्ध निश्चय नय है, इसका नाम है शुद्ध निश्चय नय। आत्मा बंधा ही नहीं है। क्या आत्मा बंधा ही नहीं है? क्या बात कर रहे हो आप? अरे यार क्या बात कर रहे हो यार, बंधन ही नहीं। अरे भाई बंधन नहीं, यहाँ तक तो फिर गले उतर जाती है बात। मोक्ष भी नहीं, क्या आत्मा को बंधन भी नहीं और आत्मा को मोक्ष भी नहीं। क्या बात कर रहे हो साहब, मोक्ष नहीं होता आत्मा को? देखो भैया, मोक्ष मानने वाले को बंधन मानना पड़ता है। क्या जब ये कथन कर दिया जाता है कि मुक्त हो गए तो इससे ये सिद्ध होता है कि बंधन में थे, तब तो मुक्त होने की बात आएगी। क्या आप जेल से कब छूटे? छूटने की बात कहोगे ना, जैसे ही आप भैया आपने झूठ बोलना छोड़ दिया क्या? क्या समझना जरा, आपने झूठ बोलना छोड़ दिया क्या? क्या 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 कह रहे हो? हाँ छोड़ दिया। बोलो हाँ नहीं में जवाब देना है आपको। आपने झूठ बोलना छोड़ दिया क्या? हाँ नहीं में जवाब दो। क्या जवाब दोगे? हाँ छोड़ दिया। इसका मतलब पहले बोलते थे। आपने चोरी करना छोड़ दिया? हाँ नहीं में जवाब दो। क्या हाँ छोड़ दिया? नहीं नहीं नहीं, तो इसका मतलब अभी भी करते हो? क्या करो बोलो। माने जब ऐसी बात कही जाती है तो दूसरी बात उसके अंदर ऑटोमेटिक होती है। इसलिए जब ये कहा जाता है कि मुक्त हो गए, मुक्ति प्राप्त करनी है, क्या मुक्त हो गए भाई साहब, मुक्ति की प्राप्ति करनी है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, इनको मोक्ष हो गया, इसका मतलब यह है कि बंधन की स्वीकृति हो तो मोक्ष की बात होती है। यहाँ तो कह रहे हैं आत्मा को बंधन भी नहीं होता और आत्मा को मोक्ष भी नहीं होता। अरे ये शुद्ध निश्चय का कथन है। अशुद्ध निश्चय की दृष्टि से देखने पर आत्मा बंधा हुआ नजर आता है और शुद्ध निश्चय की दृष्टि से देखने पर न आत्मा का बंधन है न आत्मा की मुक्ति है। ऐसा ही स्वरूप है। हो क्या कह रहे हैं देखो जरा। जैसे कमल जल में रहता हुआ भी जल के स्वभाव से भिन्न है, जल का उस पर कुछ भी असर नहीं होता। क्या तो समय सार के अमृत चंद्राचार्य देव के उदाहरण हैं, गजब गजब के उदाहरण देकर के एक एक बात को समझाया है। कमल का पत्ता जल में रहता हुआ, जल में डूबा हुआ भी जल से अछूता है। क्या वैसे ही है आत्मा कर्मों के बंध से वे स्पर्श से रहित है, अर्थात निर्बंध है। वाह, जल में रह करके भी जल से भिन्न, अन्य नियत भी नहीं है। क्या अनन्य, अनन्य और अन्य नियत भी नहीं है, क्योंकि वह अपने आप में ही नियत है। क्या वो अपने आप में ही नियत है, इसलिए अन्य नियत नहीं है। नर नारकी देव तिर्यंच रूप अनेक योनियों में एक रूप ही शुद्ध द्रव्य झलकता है। ओहो,
क्या बात कहो भाई साहब, नरक में चला गया तो क्या नारकी हो गया क्या? देव में चला गया तो देव हो गया क्या? ये जीव अनादिकाल से न त्रियंच हुआ है न मनुष्य हुआ है। ये जीव अनादिकाल से न देव हुआ है न नारकी हुआ है। ये जीव अनादिकाल से आज तक कभी एकेंद्रीय नहीं हुआ। ये जीव अनादिकाल से आज तक कभी पंचेंद्रीय नहीं हुआ। ये जीव अनादिकाल से आज तक कभी 2 इंद्रिय 4 इंद्रिय नहीं हुआ, विकलत्रय नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हो पंडित जी, कैसी बात कर रहे हो? सुनो मेरी, सुन लो, मैं समझा रहा हूँ, समझो ना जरा। यदि ये जीव उदाहरण के तौर पर सैनी पंचेंद्रिय हो गया होता, क्या कहा भाई साहब, ध्यान देना क्या कह रहे हैं। यदि ये जीव अनादिकाल से आज तक सैनी पंचेंद्रिय हो गया होता, यदि मनुष्य हो गया होता, यदि त्रियंच या नारकी हो गया होता, तो त्रियंच पन्ना मिटने के साथ साथ जीव भी मिट जाता। क्या भाई, यदि ये जीव ही सैनी पंचेंद्रिय हो गया, सुरेंद्र जी बाबू जी साहब क्या कह रहे हैं, यदि ये जीव सैनी पंचेंद्रिय हो गया तो सैनी पंचेंद्रिय पना छूटा तो जीव छूट जाता, जीव मर जाता। यदि ये जीव त्रियंच हो गया, जीव ही त्रियंच बन गया, जीव ही त्रियंच हो गया, तो त्रियंच पना तो नष्ट हो गया, फिर जीव कैसे बचा रहेगा? इसका मतलब त्रियंच अवस्था को जीव ने धारण किया, लेकिन जीव कभी त्रियंच नहीं हुआ। क्या? जीव कभी देव नहीं हुआ, क्योंकि देव बना तो मिट गया और जीव ज्यों का त्यों रह गया। त्रियंच पना तो मिट गया और जीव ज्यों का त्यों रह गया। समझ में आ रही है बात? एक इंद्रिय 2 इंद्रिय आदि अवस्थाएं तो चले गई, लेकिन जीव तो ज्यों का त्यों रह गया। अरे नरक में भी वही जीव है जो त्रियंच में है, देव में भी वही जीव है जो मनुष्य में है। जीवत्व पने की दृष्टि से देखो तो शुद्ध निश्चय ने लागू होता है, बोले रंच मात्र भी फर्क नहीं है। क्या ये शुद्ध निश्चय का कथन है? शुद्ध निश्चय का कथन करने वाली गाथा बतला रहे हैं यहाँ पर, दोबारा पढ़ने को मिलेगी महीने 1.5 महीने में, समय सार में दोबारा करेंगे, इनकी चर्चा विस्तार से करेंगे। फिर देखिए आप, समझ में आ रही है? नर नार की देव त्रियंच रूप अनेक योनियों में एक रूप ही शुद्ध द्रव्य झलकता है। जैसे मिट्टी के घड़े, प्याले, सकोरे, मटकने, ये सब मिट्टी के अनेक प्रकार के रूप बनते हैं, तथापि सर्व पर्यायों में वह मिट्टी के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मिट्टी ही मिट्टी है। अमृत चंद्राचार्य के उदाहरण है भाई साहब, एक एक के लिए एक एक। मिट्टी ही मिट्टी है। लो इसमें क्या है? युगल जी बाबू जी उदाहरण देते थे, चीनी के बनने वाले छोटे छोटे से डिजाइनें बनती हैं दीपावली के समय पर, बच्चों के खेलने के लिए अलग अलग आकृति खाने की बना देते हैं वो सब। तो वो सब क्या है? कुछ नहीं है, शुगर ही शुगर है। मिश्री में उसके अंश अंश में क्या व्याप्त है? बोले मिठास है। बतासे में क्या है? पताशा, बतासा, अलग अलग एरिया में अलग अलग बात कहते हैं। सब जगह पर मिठास 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 व्याप्त है। शकोरे में भी मिट्टी है, सुरई में भी मिट्टी है, घड़े में भी मिट्टी है, क्या दीपक बनाए उसमें भी मिट्टी है। सब जगह पर मिट्टी मिट्टी व्याप्त है। यही कह रहे हैं भाई साहब। उसी प्रकार सर्व पर्यायों में आत्मा ही आत्मा है। सब जगह पर आत्मा 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 ही आत्मा है। क्या क्या कमल जी बोरा साहब, पतासे का घोड़ा है, पतासे की मछली है, पतासे का हाथी बना, छोटे छोटे जैसे मिलते हैं डिजाइन अलग अलग तरह की। अरे ये चाहिए, अरे कभी नहीं, तो शुगर ही शुगर है उसमें। तो देखिए ये भेद विज्ञान का विषय है। अन्यथा जब भेद विज्ञान नहीं होता है तब इस संसारी जीव में बहिरात्म बुद्धि होती है। भैया यदि बहिरात्म बुद्धि रहेगी, भेद विज्ञान नहीं होगा, तो फिर अपने आप को कहेगा कि भैया मैं तो मनुष्य हूँ, नहीं नहीं यार मैं तो अभी बच्चा हूँ, नहीं नहीं मैं तो युवा हूँ, नहीं नहीं मेरी तो वृद्धावस्था आ गई है, फिर ऐसा कहेगा। ये बहिरात्माओं की दृष्टि होती है इसी तरह की। तब यह
इस प्रकार अहंकार किया करता है। मैं मानव हूँ, पशु हूँ, धनी हूँ, निर्धन हूँ, रूपवान हूँ, कुरूप हूँ, राजा हूँ, रंक हूँ, सेवक हूँ, स्वामी हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ। समझ में आ रही है बात? रागी हूँ, द्वेषी हूँ। बोलो क्या कहे? ये बहिरात्माओं की अवस्थाएं हैं। बहिरात्मा लोग इसी तरह से विचार किया करते हैं, बहिरात्मा लोग ऐसा ही मानते हैं, बहिरात्मा लोग ऐसा ही समझते हैं, प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाते हैं। जो वर्तमान अवस्था दिखाई देती है उसी अवस्था को ऐसा समझ लेते हैं कि यही मैं हूँ। तो इस तरह से वास्तव में जो शुद्ध निश्चय नय का कथन है, जिसे परम शुद्ध निश्चय नय या वास्तविक नय या परम सत्य जिसे कहा गया है, वही स्वीकार करने योग्य है, वही ग्रहण करने योग्य है, वही सेवन करने योग्य है और वही हमारी श्रद्धा को बदलने योग्य है। ठीक है ना? और बाकी जो कथन किए हैं, चाहे वो अशुद्ध निश्चय नय का कथन हो, विभाव भावों को बतलाने वाला, उसमें भी सच में तो कोई दम है नहीं। और जो कथन दूसरे हों, समझ लीजिए आप व्यवहार नय के द्वारा प्रतिपादित किए गए कथन हों, उनमें भी सच में किसी तरह का कोई दम है नहीं। इसलिए व्यवहार नय के कथन भी छोड़ने योग्य हैं, अशुद्ध निश्चय नय के कथन भी छोड़ देने योग्य हैं। और एकमात्र ये जो शुद्ध निश्चय नय का कथन है, ऐसी यदि हम श्रद्धा रखेंगे, ऐसी यदि हम मान्यता रखेंगे, यदि ऐसा हम अभिप्राय रखेंगे, तो निश्चित तौर पर हमारा कल्याण हो जाएगा। मूल गाथा में एक पස්සदी शब्द का प्रयोग किया है। पස්සदी शब्द का प्रयोग होता है देखना। क्या? देखने के अर्थ में पස්සदी अप्पाणम, अपने आप को। जो पස්සदी अप्पाणम, जो पස්සदी अप्पाणम, जो अपने आप को देखता है। कि कैसा देखता है अपने आप को? तो का अबद्ध पुट्ठम, अबद्ध स्पष्ट, अनन्यम, अनन्य, नियतम, नियत, अविशेषम और असंयुक्तम, तम शुद्ध नयम वियाणिहिम। वो शुद्ध नय जानना चाहिए। इस तरह से अपन ने यहाँ इस गाथा का अर्थ और ये मूल बातें देखी है। इसी के संदर्भ में कुछ एक और विशेष बातें कही है। कल इस प्रकरण को अपन संपन्न करेंगे। और अभी आप में से काफ़ी लोगों की भावनाओं को देखते हुए हम यहाँ से जिन मंदिर जो हैं अंदर, हम एक बार दर्शन कर लेते हैं। आप सभी जो बने रहना चाहते हैं ये बने रहें, और जो नहीं बने रहना चाहते हैं वे न बने रहें। प्राचीन मंदिर है, 2-3 वेदियाँ हैं, उनके दर्शन कर लेते हैं। चलिए जनवाणी में। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरिहंतान, नमो सिद्धांत। नमो हरिहंतान, नमो सिद्धांत, नमो वज्रायाण, नमो लोई सभ्य साधना। ओम नमो हरिहंतान, नमो सिद्धांत, नमो हरिहंतान, नमो सिद्धांत, नमो आयर्याण, नमो वज्रायाण, नमो लोई सभ्य साधना। और विजनेंद्र देव की जय हो, देवादिदेव। जिनेंद्र मूरत में हमने देखा, स्वयं की सूरत झलक रही है। जिनेंद्र मूरत
में हमने देखा स्वयं की सूरत झलक रही है, स्वयं की सूरत झलक रही है, स्वयं की सूरत झलक रही है। और उस पार्श्वनाथ भगवान की जय। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे जल के शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे जल के शांति अपार। चरण कमल जिनवर कहीं घुमा सब संसार। चरण कमल जिनवर कहीं घुमा सब संसार। पर दुखमय गति चतुर में ध्रुवात्म तत्व ही सार। याते अंतर्दृष्टि विराजे, जिनवर जल के शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे जल के शांति अपार। हस्त युगल जिनवर कहे पर का करता होय। हस्त युगल जिनवर कहे पर का करता होय। ऐसी मिथ्या बुद्धि ते ही, ऐसी मिथ्या बुद्धि ते ही भ्रमण चतुर गति होय। याते पद्मासन विराजे, जिनवर जल के शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे जल के शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे जल के शांति अपार। अंतर्मुख मुद्रा अहो आत्म तत्व दर्शाय। नेत्र युगल जिनवर कहे देखा सब संसार। पर दुखमय गति चतुर में ध्रुव आत्म तत्व ही सार। याते नासा दृष्टि विराजे, जिनवर जल के शांति अपार। याते नासा दृष्टि विराजे, जिनवर जल के शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे जल के शांति अपार। अंतर्मुख मुद्रा अहो आत्म तत्व दर्शाय। अंतर्मुख मुद्रा हो आत्म तत्व दर्शाय। जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। सतगुरु वचन सुहाय। याते अंतर दृष्टि विराजे, जिनवर जल के शांति अपार।
याते अंतर्दृष्टि विराजे, जिनवर झलके शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। जय बोलो अंतर्मुख मुद्रावंत सर्वजनेन्द्र भगवंतों की जय हो, जय हो, जय हो। ये बोराज का अति प्राचीन मंदिर है। बोराज एक क्षेत्र है और प्रातःकाल हमने जहाँ से प्रवचन किया था वहाँ एक नशिया भी है और कहते हैं धरती से निकली हुई वहाँ की प्रतिमा है, ऐसा कहते हैं। ये सुंदर प्राचीन जिन मंदिर 400 वर्ष पुराना यह मंदिर है। भावपूर्वक हमने जिन मंदिर के यहाँ दर्शन किए हैं। जय जिनेन्द्र, कल उन्हें मिलेंगे। जय हो, जय हो, जय हो। ओम नमः शिवाय। प्रणमो मरिया, नमो सिद्धाय, नमो जय।